अहंकार जब आँखों के सामने आ जाता है तो आँखें धुंधली हो जाती हैं और धुंधली आँखों से एक के दो दिखाई देने लगते हैं। जब एक चीज़ के दो अर्थ निकल जाते हैं उसी को माया बोलते हैं। माया का अर्थ क्या है कि जिसके दो अर्थ निकल जाते हों कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी और ये भी। जब दो तरफ दृष्टि जाए तो समझो माया का प्रभाव। अहंकार जब आँखों पे पर्दा डाल जाता है तो हम उसे अपना समझते हैं कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। अभी मैं क्या है इस चीज़ को आप नहीं जानते। आप जब कहते हैं कि मैंने किया है तो मैं है क्या? कौन सी चीज़ है जो मैं होने का दावा करती है? कौन सी चीज़ है जो मैं होकर के अपने को बड़ा दिखाना चाह रहे हैं? कभी विचार किया है इस बात पे? तुम आंख बंद करो, देखो ये मैं क्या है, तो एक अंधेरा आएगा सामने। हम उसे अंधेरा भी नहीं कह सकते, उजाला भी नहीं कह सकते। एक इस तरह का बकबका वैसा लगेगा कि क्या है, लेकिन मैं कहीं दिखाई नहीं देगा। मैं का कोई रूप दिखाई नहीं देगा तुम्हें, कैसा है कैसा नहीं। लेकिन हम दावा करते हैं कि ये मैं हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। चाहे हम ये कह दें कि भाई मैं कौन होता हूँ करने वाला, ये भी तुम्हारी मैं के ही कहने का एक दूसरा ढंग है बेटा। मैं कौन होता हूँ करने वाला, वो ही है परमात्मा करने वाला। ये भी मैं को ही कहा है तुमने। तो मैं कहने से डरते हो तो तुम यूँ कह देते हो मेरा क्या है, सब परमात्मा का है। मैं कौन हूँ करने वाला, उसने जीवन दिया वही कराने वाला है। इतना भी कहने की क्या ज़रूरत है? मैंने दूसरी गली टटोल ली जाने। अपने को दिखाने के बहुत सारे रास्ते मैं टटोल लेता है। तुम गौर करके देखना, जो जो रास्ते ये मैं बनाता है, क्या वो रास्ते उनको कहने का ढंग वही है जो तुम कहना चाह रहे हो? मैं को दिखाने के लिए ये कहना चाह रहे हो? और मैं कहीं दिखाई नहीं देता कि ये मैं है कहाँ। तुम क्या सोचते हो मैं ये शरीर है? इस हाथ को काट दो आप, मैं फिर भी जीवित रहता है। इस हाथ को भी काट दो, मैं फिर भी जीवित है। इन पैरों को काटो, फिर भी तुम मैं कह सकते हो? तुम सब कुछ काट दो, फिर भी मैं नहीं मरता। फिर भी तो तुम सोचो क्या ये शरीर मैं है? जब इसको काट देने के बाद भी मैं बोला जा सकता है। और यदि तुम जीभ को भी काट दो तो मैं बोलो नहीं, लेकिन मैं की हुंकार को बोल सकते हो। हुंकार ही तो मैं है। और तुम हुंकार को भी नहीं बोलो तो मैं फिर भी नहीं मरता। राख भी उसी मैं की है। तो फिर मैं है क्या? अंदर देखें तो कुछ नजर नहीं आता। शरीर को काट के फेंक दें तो भी मैं दिखाई नहीं देता। ये मैं क्या है? कौन सी चीज है मैं? मैं को जानते नहीं और मैं की हुंकार भरते हैं। तो तुम जिस चीज को जानते हो उसी चीज पे ध्यान टिकाओ, जिसे नहीं जानते उसे छोड़ो। तुम सोचो कि मैं इस शरीर को जानता हूँ, मैं इस शरीर को ही जानूंगा केवल। यदि कुछ होगा तो प्रकट होगा सामने आके। मैंने आत्मा को जानता हूँ, मैंने आत्मा सुनी है केवल, मैंने आत्मा को देखी नहीं। मैंने किताबों में पढ़ा है, दूसरे लोगों से सुना है आत्मा, मैंने नहीं जाना इसे। जिस चीज़ को तुम जानते नहीं, जिस चीज़ को तुमने देखा नहीं है, उस पर केवल विश्वास किया जा सकता है। विश्वास कभी भी धोखा दे देगा, अनुभव धोखा नहीं देता। अनुभव तुम्हारा इस शरीर का है। जो तुम देखते हो, ये चलते हो फिरते हो, इस शरीर का अनुभव है। शरीर सत्य है, आत्मा असत्य है। क्योंकि आत्मा सत्य जब होती है जब हमारे अनुभव में आए। और हमने सुन के आत्मा को माना तो सुनना असत्य होता है, जानना सत्य होता है। हम शरीर को जानते हैं तो हम शरीर को माने और आंख बंद करके सोच लें कि मैं शरीर हूँ और मैं शरीर का बोध मुझे हो रहा है। बस केवल इसी के आधार को लेकर के मैं बैठा रहूँगा, बोध करता रहूँगा। शरीर का बोध करता रहूँ। जो चीज़ है नहीं कि आत्मा को सोचो, कैसे सोचोगे? परमात्मा को सोचो, कैसे सोचोगे? फिर क्या परमात्मा ये है जिसने धनुष लटका रखा है? या परमात्मा वो है जो बंसी बजा रहा है?
वो तो परमात्मा ने बनाए हैं। जो धनुष वाला है भगवान राम, उसको भी परमात्मा ने बनाया, कृष्ण को भी परमात्मा ने बनाया, ब्रह्मा को, विष्णु को, नहीं समझे, ब्रह्म महेश, शिव जी को, देवी देवता, ये सब उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। तो कैसे सोचोगे परमात्मा को जो सबको बनाने वाला है? वो कैसे विचार में आएगा? तुम कहो परमात्मा का ध्यान करो, कैसे ध्यान करेंगे? कैसे ध्यान करेंगे जब उसको देखा नहीं है, उसको जानते नहीं? अभी तो हमारे पास में आत्मा मौजूद है, जो हमारे ही पास है, हमने उसी को नहीं देखा, उसी को नहीं जानते, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो कितनी बड़ी है, कैसी है, हम उसको नहीं जानते, उसको ही नहीं सोच सकते, तो परमात्मा को कैसे सोच पाएंगे? कैसे सोचोगे परमात्मा को तुम? परमात्मा को सोचा नहीं जा सकता है। तुम तो जिस चीज़ को जानते हो, जिसको देख सकते हो, उसे विचार में लाओ। तुम इस शरीर को जानते हो तो बोलो कि मैं एक शरीर ही हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ। मैं आत्मा अपने आप को जब तक नहीं कह सकता जब तक मैं आत्मा के बोध से नहीं भर जाता हूँ। किताबों में लिखा होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, दूसरे कोई कहते होंगे मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन कैसे हूँ आत्मा जब मैंने देखा ही नहीं आत्मा को? मैं कैसे कहूँ अपने आप को आत्मा? मैं तो अपने आप को शरीर कहूँगा, क्योंकि मैं शरीर से परिचित हूँ, मैं इसे मानता हूँ। तो बेटा ये एक सच्चाई है, जिसे तुम जानते हो केवल उसे मानो। जिन्होंने कहा मैं एक आत्मा हूँ, वो आत्मा को जानता होगा, इसलिए कहा है मैं एक आत्मा हूँ। वो कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, वो परमात्मा को जानता होगा, इसलिए उसने परमात्मा कहा है। ऋषियों ने अपने आप को कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो उन्होंने इसलिए कहा है अहम ब्रह्मास्मि क्योंकि वो ब्रह्म को जान गए थे। तुम नहीं कह सकते ब्रह्मास्मि अपने को, क्योंकि तुम अभी शरीर को जानते हो। शरीर को जानने वाला शरीर ही कहे अपने को तो सत्य नजर आता है। और तुम कहो कि नहीं नहीं मैं तो ब्रह्मास्मि हूँ, तो तुम जानते नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। अरे बेवजह जान लो एक बार आत्मा को, फिर तुम कहना कि मैं एक आत्मा हूँ, तो सत्य होगा कहना। अभी नहीं जानते कि मैं एक शरीर हूँ, तो बस केवल शरीर कहो। तो फिर जो जानते हो उसी के लिए आंख बंद कर लो कि मैं बैठा हूँ, मेरा चेहरा है, मेरे हाथ है, मुझे इसका ही बोध करना है पहले, सबसे पहले। जिसको जानता हूँ केवल इसमें ही उतरना है मुझे, इसमें उतरो तुम। और धीरे धीरे उतरते 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 शरीर विदा हो जाएगा, और जो है असली चेतना बस वो प्रकट हो जाएगी। तब कहना कि मैं एक आत्मा हूँ। शुरुआत वहीं से करो जहाँ से तुम हो, जहाँ खड़े हो। जहाँ खड़े हो केवल उस चीज़ जगह को मानो कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है मेरे लिए। मैं जिस घर में रहता हूँ वो है मेरा अपना घर। मैं नहीं जानता कौन सा घर है, अब मुझे कुछ पता नहीं कि निज घर कौन सा है। कहते हैं कि भाई निज घर जाओगे तो संतुष्टि मिलेगी। अरे तो मिलेगी जब मान लेंगे, लेकिन अभी तो मैं मेरे अपने घर को मानूं जिसमें मेरी भैंस बंधी है, जिसमें मेरा रसोई खाना है, जिसमें मेरा बैठक खाना है, जिसमें मेरी खाट बिछी है, उसको तो मैं मानूं ही नहीं कुछ भी। और मैं उसको मानूं पहले कि निज घर मेरा वो है। अरे भाई जब मैं जान लूँगा तो भी मान लूँगा, ये एक सच्चाई है। तो जिस परिवार में रहते हो उस परिवार में सुख शांति से रहो, ठीक है, लेकिन सुख शांति से रहो, उसे पकड़ो नहीं। उसको अपने को जानोगे तो आत्मा को भी जानोगे। परिवार से प्रेम करोगे तो असली प्रेम को भी जान लोगे। परिवार को ही प्रेम करोगे तो अटके रह जाओगे। परिवार को प्रेम करो, लेकिन अपने को जानते हुए प्रेम करोगे तो वो प्रेम सात्विक होता है। वो फिर उस घर को भी बता देता है जब जो तुम्हारा असली घर है, फिर तुम उसे भी मान लेना कि वो मेरा असली घर है। लेकिन शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। छोटा बच्चा यदि सोचे कि मैं अभी मेरे सफ़ेद बाल आ जाएं तो मुझे पूरा अनुभव हो जाए, उसे तो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अपने बचपन को स्वीकार करना पड़ेगा, वही चीज़ों को तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। उससे पहले उसे उसी तरह से स्कूल जाना पड़ेगा, उसी तरह कपड़े फाड़ने पड़ेंगे, उसी तरह नए पुराने का भेद मिटाना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के धीरे धीरे बोध सुधरेगा। अब वो सोचे नहीं कि अपने बाबा को देखा कि मैं तो बाबा के जैसे सफ़ेद बाल आ जाएं, इस तरह का अनुभव ही हो जाऊं, तो नहीं। ये एक केवल वो उसकी कल्पना बन सकती है। स्वीकार उसे बचपन को करना पड़ेगा और प्रक्रिया से जाएगा। तो इसी तरह जो तुम हो, शरीर हो तो शरीर को स्वीकार करो, और धीरे धीरे शरीर से अलग निकल करके तुमको जब पता लगे कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, उस घड़ी बस प्रवेश हो जाएगा उसके दरबार में जो परम है। जिस घड़ी शरीर का और
तुम्हारा, तुम अलग और शरीर अलग है। जब पता लगेगा शरीर अलग और मैं अलग, बस फिर हो गया भेद खत्म। उस क्षण भेद खत्म हो जाता है। फिर तुम कह सकते हो कि मैं कुछ और हूँ, मेरा शरीर अलग है और मैं कुछ और हूँ। मैं अलग होकर जान लिया मैंने कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। उस घड़ी जानता है आदमी मैं अलग और शरीर अलग। ये फिर दो का भेद खत्म कर देता है। दो का भेद रहता ही तब है जब तुम शरीर में ही हो, तब दो का भेद रहेगा। सुख अलग और दुख अलग, प्रेम अलग और घृणा अलग, दिन अलग और रात अलग, ये और वो, ये दो के भेद शरीर से पैदा होते हैं, आत्मा से पैदा नहीं होते। जब पता लगे कि मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, तो दो द्वैत फिर हट जाता है, फिर द्वैत नहीं रहता। संसार चलता ही दो से है बेटा, बिना दो के संसार को चलाओगे कैसे? क्योंकि आंखों से नज़र जो आता है उसे तो कहना ही पड़ेगा, जो अनुभव में आता है उसे तो कहना ही पड़ेगा। अब तुम मुंह से कह दो नहीं, अरे क्या रखा है, सब एक ही समान है, सब एक ही है, सबसे सम दृष्टि रखो, सबको समान, कहने की बातें हैं। सबको समान देखो, कहाँ हैं दो, सब एक ही है, सब परमात्मा सबको एक समान रखे, ये कहने की बातें हैं बेटा। अनुभव होगा जब जाके ये चीज़ें स्थापित होती हैं। ये कहने की बातें, कह लो कितना ही, क्या है भाई तुझमें भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, क्या भेद है, कह ली बस। दिखाई तो देता नहीं है कि इसमें भगवान है, तो अभी तुम में तो भगवान दिखाई नहीं देता है कि इसमें, सब में भगवान है भाई, उसी की लीला है, सब भगवान का हो रहा है। ये बस संतोषजनक बातें हैं, ये संतोष नहीं है, अंदर संतोषजनक बातें हैं केवल। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। रावण में और राम में भेद क्या था? रावण का भी वही शरीर है जो राम का है, बल्कि और ज़्यादा पौष्टिक शरीर है उसका। उसने तीनों लोकों का शासक रहा है रावण, नहीं समझ? इतना क्या अंतर क्या है उसमें और उसमें अंतर क्या है? राम अपनी जगह है। यदि राम युद्ध हार भी जाता तो भी युद्ध जीता हुआ था, क्योंकि उसके अंदर का जो भी कुछ था ना, वो हारने वाला नहीं था। ये देखने की बात है। यदि रावण से राम युद्ध हार जाता तो एक दृष्टि तो ये काम करती कि रावण जीत गया, लेकिन रावण भी हार जाता बेटा, ये ध्यान रखना। रावण भी हार जाता, क्योंकि उस सौम्य से हारना भी, उस सौम्य से जीतना भी हारने से ज़्यादा हो जाता है। तुम देखना कभी बच्चे से तुम यदि जो सौम्य है बिल्कुल, जिसको जीतने हारने का पता नहीं है, तुम उससे जब हार जाते हो तो भी जीतना बन जाता है, और जब तुम उससे जीत जाते हो ना तो भी हारना बन जाता है। सौम्य से, अहंकार और सौम्यता, इन दोनों में बड़ा भेद है। और रावण भी कहीं राम बनने का इच्छुक है, चाहे वो रावण जबरदस्ती बन रहा हो, जबरदस्ती से रावण बन रहा हो, हत्यारा बन रहा हो, जीतना चाह रहा हो, लेकिन उसके अंतर में जरूर राम यानी कि सौम्यता, सरलता। वो सरलता रावण के अंदर भी छुपी थी, लेकिन अहंकार ने उसे दबा रखा था। कहीं अंदर तुम खोद के देखोगे रावण में, तो उसमें भी राम बनने की ख्वाहिशें हो जाएंगी पैदा। राम अपनी जगह, तो रावण यदि राम से हार भी जाता, वो राम यदि हार भी जाता रावण से, तो भी राम जीता हुआ था, ये मत भूल जाना बेटा। हम केवल युद्ध के निर्णय को देखते हैं कि राम जीत गया, हम उसके साथ हो जाते हैं। यदि हार जाता तो मेरी नज़र में फिर भी हारा हुआ भी जीता हुआ था राम। क्यों जीता हुआ था? क्योंकि रावण भी राम ही बनने के लिए इच्छुक था अंदर में, कहीं उसके भी यही भाव था कि मैं भी कहीं उस परम गति को प्राप्त कर लूँ। तभी तो उसने वेद पढ़े थे, तभी उसने ब्रह्म की उपासना की थी, लेकिन ब्रह्म को जान नहीं सका था। ब्रह्म को जानने की उत्सुकता ही राम बनने की उत्सुकता है, ये मत भूल जाना कभी। जो ब्रह्म को जानना चाहता है वो राम का मतलब ब्रह्म। तो रावण के अंदर यदि ये चॉइस है कि मैं भी राम बन जाऊं, मैं भी ब्रह्म बन जाऊं, तो बेटा वो ये तुम सोच के तो देखो कि राम हारा हुआ होता तो भी वो जीता हुआ था। क्योंकि जो आदमी जैसा होना चाह रहा है, उसके जैसे जब होना चाह रहा है, तो किसको हराएगा और किसको जिताएगा? हमारी नज़र केवल एक काम करती है। तुम लोगों को देखो, एक आदमी है जो झुक जाना चाहता है, माटी में मिल के भी, झुक के भी,
टूट के भी और सबकी नज़र में गिर के भी कोई चेतना है जो उसे इस तरह से भरती है, उसकी आंखों में चमक भर देती है कि हार के भी उसकी आंखों की चमक देखोगे तो कहोगे कि यार ये हार के भी इसकी आंखें ऐसी चमक रही, ये हमसे ज़्यादा गिरा हुआ है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो भी इसकी आंखों की चमक कहती है कि तेरे पास कुछ नहीं है, इसके पास ही सब कुछ। ये क्या है? इसकी आंखों की चमक ऐसी कहती है कि यार इसके पास बहुत कुछ है, मैं जीत गया हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यार इसके शरीर का ढंग और इसके बोलने का ढंग, इसकी तेजी, इसकी आंखों की चमक कुछ होने की गवाही देती है। ये क्या है? मेरे पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं होने का पता लगता है, और उसके बाद कुछ नहीं है तो भी कुछ होने का पता लग। ये क्या है? हर एक व्यक्ति के अंदर वो तत्व मौजूद है बेटा, लेकिन अहंकार उसको दबा देता है। अहंकार उसको दबा देता है, बाहर नहीं निकलने देता। अहंकार उस पर छा जाता है एकदम से। हर व्यक्ति के अंदर संभावना। शिवरी में क्या था? शिवरी में क्या था? जिसके पास कुछ होता है ना बेटा, आंखों में तो चमक आ जाती है, लेकिन होने का दावा खत्म हो जाता है। दावा नहीं कर सकता। अहंकार दावा कर देता है, मैं ये हूं, मैंने ये किया, दावा करेगा। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास होने की खबर, उसका शरीर, उसकी बातें, उसकी आंखें दे देगी, लेकिन दावे खत्म हो जाते हैं। दावा नहीं कर सकता, क्योंकि दावे में तो फिर अहंकार आ गया। शिवरी के पास इतनी भक्ति मौजूद थी और फिर कहती है कि प्रभु मुझे भक्ति करना सिखा दो। दावा नहीं किया कि मैं भक्ति जानती हूँ, प्रभु आओ फिर बैठो, मैं बेर खिलाती हूँ तुम्हें। ऐसा नहीं कहा, ये तो दावा हो गया, बैठो इस सिंहासन पे, मैं बेर खिलाती हूँ तुम्हें, मेरे पास तो बहुत बड़ी भक्ति है। ये तो दावा हो गया, ये तो अहंकार की ही पुकार है। इतनी बड़ी भक्त होने के बाद प्रभु क्या आप मेरे बेरों को स्वीकार कर लेंगे? मैं तो आपकी राह देखती थी, आप जरूर आएंगे, मुझे अंदर में विश्वास था प्रभु। आप, ये दावा नहीं था कि आपको आना ही पड़ेगा, मेरे पास भक्ति मौजूद है, मैंने इतना कुछ अपनी तपस्या से इकट्ठा किया है, बुला के रहूँगी भगवान को। ऐसा दावा नहीं था उसका। फिर भी एक विनती पैदा हुई थी कि प्रभु मैं तो आपके इंतजार में बैठी थी, आप नहीं आते तो भी मेरा मरना तय था, मैं मर जाती यहीं। भक्ति मिट जाने की भाषा बोलती है, बनने की भाषा तो अहंकार बोलता है। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, तो ये तो अहंकार की भाषा है। और फिर आ गए तो और किसी को फूलों पे नहीं चढ़ने देती थी, भगवान के लिए बिछाती थी। और उसने भगवान को देखा नहीं, और पैरों को देख के पहचान गई कि मैं प्रभु पहचान गई आपको। परमात्मा भी ऐसा ही है बेटा, तुमने चाहे उसे देखा नहीं है, कभी नहीं देखा तुमने उसे, लेकिन जिस घड़ी उसकी एक झलक मिलेगी तो तुम पहचान जाओगे कि पहचान गया प्रभु, आपको पहचान गया। जिस घड़ी चलोगे साधना में, उस घड़ी थोड़ी सी झलक भी आ गई ना, चाहे उसको देखा नहीं है, लेकिन रोआ रोआ खड़ा हो जाएगा कि यही तो है जिसको ढूंढ रहा था मैं। वहाँ परिचय देने वाला कौन है? कौन परिचय देगा? कोई परिचय देने वाला नहीं है। जैसे शिवरी पहचान गई चरणों को देख कर ही। ये तो गोस्वामी जी महाराज ने केवल एक तरह से आपको प्रतीक बनाए हैं बेटा। महापुरुष केवल प्रतीकों में बात करते हैं, प्रतीकों में बात करते हैं। जैसे महापुरुष शराब का उदाहरण दे दिया, प्रतीक बना दिया। कुछ शराब पीते हैं महापुरुष, लेकिन प्रतीक शराब का देना पड़ता है, क्योंकि आदमी शराब को ही जानता है। उससे ज़्यादा नशे की चीज़ कुछ होती तो वो भी बता देते, क्योंकि परमात्मा का नशा है। अब नशे को किस प्रतीक से प्रदर्शित करेंगे? तो वो शराब से कर देते हैं। तो इस तरह से महात्माओं ने प्रतीक दे दे करके ये उदाहरण बनाए हैं कि शिवरी का उदाहरण दे दिया तो वो फूल बिछाती थी, तो वो ये उदाहरण है, केवल ये प्रतीक है। तो जैसे भगवान आए तो चरणों को ही तो देखा, चेहरे को तो देखा नहीं। अब चेहरे को देखते तो चेहरे को देख के तो, और चेहरे को भी देख लेती हूँ तो वो तो पहले से थोड़ी देख लिए थे राम उसने लेकिन चरणों ने गवाही दे दी कि भगवान के ही चरण हैं। वो तो चेहरे को भी देख लेती तो भी राम पहले देखा थोड़ी था शिवरी ने कि पहले देख रखे हैं पहचान जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, भगवान की खबर चेहरे से नहीं लगती है, भगवान की खबर तो अपने आप लगा करती है। जो देखने पे खबर लगे वो काहे का भगवान है बेटा, बस अनुभव में तुरंत आ जाए। एक झलक मिल गई ना, खबर है कि वही है जिसकी मैं इंतजार कर रही थी, जिसकी आत्मा बाग बाग हो जाएगी। कि आत्मा तो पहचानती है ना, बूंद तो पहचानती है सागर को, वो कैसे भूल जाएगी? क्योंकि उसमें वही तत्व तो मौजूद है बूंद में जो सागर में मौजूद है। तो बूंद तो तुरंत पहचान जाएगी कि मैं सागर की हूँ, और सागर मिलेगा तो वो एकदम बाग बाग हो जाएगी कि मैं इससे दूर हो गई थी, वो जानती हूँ पहले से इसी में थी मैं।
तो जैसे ही एक झलक तुमको मिलेगी, साधना करोगे तो पहचान जाओगे यही तो था, जन्म जन्म में इसीलिए तो तड़प रहा था, इसी के लिए टकटकी लगाए बैठा था, इसी को तो ढूंढ रहा था दुख में भी, इसी को ढूंढ रहा था सुख में, इसी को मैं जगह जगह ढूंढ रहा था, इसी के लिए तो लड़ रहा था दूसरों से, इसी के लिए तो दूसरों से प्रेम कर रहा था। मैं तो सोच रहा था प्रेम किसी और वजह से कर रहा हूँ, लेकिन सरक इसी की तरफ रहा था। मैं तो सोच रहा था घृणा किसी वजह से कर रहा हूँ, लेकिन सरकाव इसी की तरफ हो रहा था। सबका जोड़ ही तू है प्रभु, तुझे देखा तो पहचान गए कि तू सभी कराने वाला था, तू ही करा रहा था, इसमें तो हमारा कुछ हाथ ही नहीं था, सब तू करा रहा था मालिक। पता लगता है तो सारे भेद खुल जाते हैं, और पता नहीं लगता तो फिर तो मैं हूँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो जिसको तुम जानते हो उसे स्वीकार करो, शुरुआत यहाँ से करो। तुम मैं को जानते हो शरीर के रूप में, तो शरीर को स्वीकार करो। बैठो आलती बालती मार के और तुम शरीर से कोई कहो कि मैं एक शरीर हूँ, मत कहो मैं आत्मा हूँ। और शरीर 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 कहते कहते ही आत्मा का भी दर्शन होने लगेगा, तब मानता हूँ कि यात्रा है। अभी तुम जानते हैं मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा, शरीर एक आत्मा है। कहाँ से सुने है यार, किसने बताया? तुमको पता ही नहीं है आत्मा कहाँ है। तुम्हारे पास आत्मा है, तुम बता दो, लोग कैसे रंग की है वो बताओ। आत्मा तो तुम्हारे ही पास है, परमात्मा तो चलो दूर बैठा है, उसको तो छोड़ो, उसको तो जान नहीं सकते तुम, लेकिन आत्मा तो तुम्हारे नज़दीक है। कितनी बड़ी है बताओ, कहाँ रहती है बताओ, कैसे रंग की है, कितनी बड़ी है, कुछ तो बताओ। अरे सब तुम ऐसे नहीं बता सकते, जिसे तुम बता सकते हो उसे बताओ ना कि मैं एक शरीर हूँ, मैं जिसे जानता हूँ ये सत्य है। और शरीर शरीर कहते कहते बेटा राम 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 जपते जपते भी असली राम पा लिया है लोगों ने, ये मत भूल जाना। राम राम जपते जपते असली राम पा लिया, ऐसे शरीर शरीर कहते कहते भी असली आत्मा पा लोगे तुम। नहीं पा नहीं लेते क्या? राम को देखा है क्या किसी ने? राम 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 जपते हैं और राम राम जपते जपते उस राम को पा लिया। एक अनीय अरूप नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, उस राम को पा लिया जो अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। ये राम नहीं धनुष वाला। राम राम जपा तो था धनुष वाले के लिए, जिसने धनुष लटका रखा है उसी के लिए तो अपन माला में राम राम जपते हैं, क्योंकि इसी को तो अपन ने देखा है, इसी के राम को जपेंगे अपन, तो इसी को जपते हैं। लेकिन पाक और क्या चीज जाती है अपन को? अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, वहाँ धनुष नहीं लटका हुआ उस राम के पास। एक अनीय रूप नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, ना उसका रूप है, ना उसका नाम है, कुछ नहीं, ना उसकी कोई इच्छा है, ना वो जन्म लेता है। अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, सत्य चित आनंद। राम धनुष वाले को जप रहे हैं, कृष्ण मोर पंख वाले को कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं और सच्चिदानंद को प्राप्त कर रहे हैं। ये कैसी, यही तो है असली बात कि करो कुछ पाया कुछ, जब भाव के ऊपर सब कुछ है। तुमने शरीर को परमात्मा के लिए स्वीकार किया है, प्रभु मैं अभी शरीर को जानता हूँ, ये भी तो तैने दिया है, इसको बनाने वाला कोई दूसरा थोड़ी है, और मैं इसी को जानता हूँ प्रभु, जो तेरी रचना है मैं उसे स्वीकार करूँगा। तुम आज परमात्मा से तो प्रेम करो और उसकी रचना से तुम प्रेम नहीं करो, ये कोई प्रेम हुआ? अरे तुम प्रेमी को तो प्रेम करो और उसके फोटो को नफरत करो, ये कोई तमाशा करा लिया तुमने। प्रेमी से तो प्रेम ही जब है जब उसकी छोटी सी चीज, एक कागज का टुकड़ा भी वो दे दे, उसे भी छाती से चिपका के रखे ना, प्रेमी वो माना जाता है। उसकी चीज एक रुमाल भी मिल जाए, उसको कुछ भी मिल जाए तो उसी को छाती से चिपका ले, प्रेमी के बराबर ही प्रेम उससे करे। अब तुम करो तो भगवान से प्रेम, और शरीर को तुम बुरी तरह रखो, इसको तुम शराब पिला रहे हो, इसको तुम गंदा खाना खिला रहे हो, इसको तुम अच्छी तरह रख नहीं पा रहे, तो प्रेमी को क्या प्रेम कर पाओगे जब प्रेमी की रचना से प्रेम नहीं है तुम्हारा? कैसे प्रेमी से प्रेम होगा? प्रेमी से प्रेम तभी होगा जब हम पहले सिरे को भी अच्छी तरह से पकड़ लें, जब ही दूसरा सिरा पकड़ने में आता है। एक सिरा यदि तुम्हारा शरीर है तो उसका दूसरा सिरा परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा तुमसे अलग है, एक सिरा शरीर पे ही रुकते हैं जाकर। और जब उसने शरीर बनाया है तो सोचो कि मैं जिस परमात्मा ने बनाया हूँ, मैं मेरे को स्वीकार करूँगा। मैं खाने में पीने में इतना ही इस शरीर को प्यार करूँगा जैसे भगवान को करता हूँ। मैं क्यों इसको शराब पिलाऊँगा भाई? भगवान को क्यों शराब पिलाऊँ? मैं भगवान को क्यों मीट मांस मदिरा खिलाऊँ? मैं क्यों इस शरीर से झूठ बोलूँ? क्यों इससे पाप करूँ? जब मैं परमात्मा की बनाई रचना है तो मैं इससे झूठ बोलूँगा तो मेरे परमात्मा को ही मैं गाली दे रहा हूँ।
मैं इस शरीर में अच्छी अच्छी बातें करूँगा, अच्छी दूसरे की सेवा करूँ, दूसरे से प्रेम करूँ, देखना कि ये सिरा उस सिरे पे खबर दे देगा। तुम एक लंबा तार बांधो और इस सिरे को ऐसे करो तो दूसरा सिरा भी हल जाएगा, वहाँ तक जाकर वहाँ तक हिलेगा। पहले छोटे छोटे हम छोटे थे ना, तो क्या करते, एक धागे में एक माचिस का एक सिरा बांधते थे, दूसरे सिरे को दूसरे वहाँ खड़ा कर देते थे, तू बांध, इधर से बोल देते, वहाँ सुन लेता था, वहाँ सुनता। पहले हम छोटे थे करते थे, तो एक सिरा माचिस का बांधा इधर से, उधर से बांधे तो उधर बोलते, वो सुन रहा है वहाँ से, ऐसे सुन ले, तो वहाँ तो आवाज़ नहीं जाती, यहाँ बोले कहाँ से, क्योंकि एक सिरा ही दूसरे सिरे पे पहुँचा देता है, वही तो है सारा की सारा रास्ता। तो तुम्हारा शरीर जो है ना, वो परमात्मा की डोर से बंधा है, तुम जो करोगे वो खबर वहाँ तक पहुँच रही है जाके, ये देखने की बात है, वो उस तक भी पहुँच रही है, तुम उससे कटे हुए नहीं हो। और तुम कहो मैं एक आत्मा हूँ, तो शरीर किसने बनाया है? शरीर भी उस परमात्मा ने बनाया और आत्मा भी उस परमात्मा की, और आत्मा को तुम जानते नहीं हो, शरीर को जानते हो, तो परमात्मा को ही जान रहे हो, ये मत बोलो। तो इस शरीर को तुम सुख देते हो अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से, अच्छे खान पीन से, तो परमात्मा को ही सुख दे रहे हो तुम। तो जब तुम ध्यान पे बैठो तो शरीर पे ही ध्यान लगाना है कि मैं एक शरीर हूँ, बस केवल शरीर। इसके तुम केवल शरीर को सोचना नहीं, बस केवल विचार नहीं करे, शरीर हूँ बस, है हूँ, इतना है, जितना मैं जानता हूँ उस पर आँख बंद करो। अब तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु उपस्थित होते हैं तो उनको भी स्वीकार करो, तुम्हारे सामने एक भैंस आती है तो उसको भी स्वीकार करो, तुम्हारे सामने कुत्ता आता है तो स्वीकार करो। तुमको कुछ चीज़ हटाने की जरूरत नहीं है, दृष्टि जमाने की जरूरत है। केवल शरीर से चालू हुआ, कुछ और आता है, स्वीकार करते चले जाओ, अंत सारा परमात्मा का ही होगा, बीच में नहीं टूटेगा सिलसिला। यात्रा के पड़ाव बहुत सारे हो सकते हैं, अंत परमात्मा पे जाके होता है, वहां फिर कुछ नहीं होता। जब जिस घड़ी शिवरी ये जान गई थी कि मेरे पास भक्ति मौजूद है, जो इतना भूल जाए परमात्मा को, भगवान को झूठे बेर खिला दे, इतना भी भूल जाए कि भगवान को झूठे बेरों का भोग नहीं लगता है। झूठे खिला सकता है कोई, झूठा कोई करके खिलाएगा भगवान को कोई? और उसको ये, उसका चित्त कहाँ था शिवरी का, ये देखो, चित्त ये था कि कहीं भगवान को खट्टा बेर नहीं चला जाए। मैंने जिसको भगवान माना है उस भगवान को खट्टा कैसे खिला पाऊंगी, मेरी तो घबराहट लग जाएगी कि यदि खट्टे का पता लगा भगवान को। तो चखती इसलिए नहीं थी कि झूठे करने के लिए, वो चखती इसलिए थी कि कहीं कोई खट्टा बेर हो तो चख करके फेंक दूं मैं उसे। भाव उसके ये थे कि भगवान को खट्टा नहीं जाएगा, और चक चक के रखे। और जब भगवान आए तो भूल गई कि झूठे बेर चढ़ाए नहीं जाते भगवान को। इससे ज़्यादा बड़ी भक्ति क्या हो सकती है भक्त की, कि यही भूल जाए कि ये झूठा है। अरे अक्सर तो भगवान को जब बनाते हैं ना कुछ तो उसमें कहीं नमक कम तो कहीं भगवान के भोग में नमक कम तो मिर्ची ज़्यादा, तो वो आधी जल गई तो वो पूरी रोटी जल गई, ऐसे भोग लगा देते हैं। साफ सुथरा खाना भगवान के हिस्से में कहाँ आता है? तुम देखना भगवान को जो प्रेम से बनाने वाले खाने होते हैं, जो मंदिर में पहुँचाते हैं ना वो, तो देख भगवान भी देख के बड़ा मुस्कुरा जाता होगा कि ये तो अध पका तो हलवा ले आई है, अध पकी रोटी ले आई है, इसमें नमक कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है। और अपने घर में बहुत साफ सुथरे अच्छे ढंग से बनाते हैं भगवान के नाम पे, क्योंकि चित्त तो लगा होता है भगवान में। नमक में चित्त हो तो वो सही डले, चित्त तो भगवान में लगा होता है, असर बिगड़ेगा ही काम। बहुत सारे अक्सर होगा, तुम देखना, तुम ऐसा अक्सर होगा, तो मंदिर में जो भोग लगा यदि भक्ति से लगाया है तो वो सही बनेगा ही नहीं भोग, वो गड़बड़ी में जाएगा। और वह यदि बनाने में ही चित्त है तो अच्छा बना के ले जाएंगे थाली सजा के, फिर तो सभी चीज़ बढ़िया है। तो शिवरी के साथ यही हुआ, इतनी भक्ति मौजूद थी कि वो दे मेरे भगवान को कोई ऐसा खट्टा बेर नहीं चला जा सकती थी, और भूल गई कि भगवान को चढ़ाया नहीं जाता झूठा। और भगवान देख करके देखो ये बिल्कुल भूल गई, आसन मेरे ही लिए बनाया था इसने, और मेरे ही नीचे आसन बिछाना भूल गई कि धरती में बैठा दिया भगवान को, और बनाया था भगवान के लिए आसन कि भगवान आएंगे तो उस पर बैठा हूँ। फूल तोड़े थे भगवान के लिए और फूल चढ़ाना ही भूल गई। अब इससे बड़ी भक्ति हो सकती है कोई? भगवान के प्रेम में फूल चढ़ाना भी याद नहीं रहा, आसन बिछाना ध्यान नहीं रहा, बेर झूठे खिला रही है। और प्रभु मुस्कुराते हुए, क्योंकि भगवान तो जानते थे कि भक्ति में प्रेमी यदि प्रेम में खो ही नहीं जाए तो क्या प्रेम है? प्रेम है वो डूब नहीं जाए, मिट नहीं जाए तो प्रेम थोड़ी। तो शिवरी तो मिट गई थी, मिटने का मतलब अहंकार मिट गया था, उसको पता ही नहीं था, केवल एक ही चीज शेष रह गई, जित देखूं जित तू ही तू।
केवल एक ही चीज। यदि रोटी में भी वही नजर आए तो सब्जी में भी वही नजर आने लगे, इधर देखूं तो इधर देखूं तो, ऐसा हो जाता है बेटा। ये कोई कहानी किस्सों की बात नहीं है। जिस घड़ी तुम अहंकार विदा हो गया ना तुम्हारा, और प्रेम जिस घड़ी वो धवल प्रेम उत्पन्न हो गया, तो तुम यही कहोगे कि खम्भे में भी भगवान है। प्रेमी की छवि हर जगह बन जाती है बेटा। तो वही छवि शिवरी के अंदर बनी थी। और इसके बाद मैं दावा नहीं कर रही थी कि मैं भक्त हूँ, ऐसा नहीं कह रही थी कि हम ही भक्त हैं, क्या हमने इतनी भक्ति करी, हमने दावा खत्म हो जाते, दावा नहीं किया। और फिर उसके अंदर था ही नहीं। जिस घड़ी बेटा तुम पाओगे ना भक्ति की परम स्थिति को, तो तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि इसको भक्ति कहते हैं। जिस घड़ी परमात्मा के मुकाम को पालोगे ना, तो ढूंढते ही रह जाओगे कि ये है परमात्मा जो सब जगह बसा हुआ है। देखते ही रह जाओगे कि ये क्या हुआ, मैंने तो बड़ी बड़ी कल्पनाएं की थी, मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं, कुछ और ही निकला भगवान, ये क्या हो गया। तो उसके अंदर भक्ति थी, लेकिन भक्ति को पहचान ही नहीं पाई कि मेरे अंदर भक्ति भी। और कहती है कि प्रभु मुझे भक्ति करना सिखा दो। अब बोलो, अब वो भक्त तो इतनी पराकाष्ठा हो गई भक्ति की, और वो भगवान से कह रही है कि प्रभु मैं तो आपके इंतजार इसीलिए करती थी कि आप मुझे भक्ति करना सिखा देंगे, अब मुझे भक्ति करना सिखा दो। तो भगवान इस चीज़ को सुन के मुस्कुराई तो सकते थे कि पागल, इससे ज़्यादा भक्ति और क्या हो सकती है। भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त भूल जाए भक्ति भी कुछ होती है। भक्ति छूट जाए तभी भक्त सिद्ध होता है, ये ध्यान रखना बात। भक्ति छूट जाए, भक्त को पता ही नहीं लगे कि ये भी भक्ति है, तब भक्ति की शुरुआत होती है। भक्त को भी एंट्रेंस नहीं है, ये ध्यान कर लेना। जिसको भक्ति का दावा है कि मैं भगत हूं, तो एंट्रेंस नहीं मिलेगी उस गेट से, ये भी सोच लेना, क्योंकि सभी दावे फेल हो जाते हैं। ना श्रद्धालुओं को मिलती है जगह वहां बेटा, ना भक्तों को मिलती है जगह, सब छूट जाते हैं नीचे नीचे सारी चीज। क्योंकि दावे जब तक हैं, जब तक गेट लगे हुए हैं, दावे खत्म हुए बस फिर खत्म। तो दावा खत्म हुआ शिवरी का, तो भगवान से पूछे प्रभु मुझे भक्ति करना सिखा दो। अब क्या सिखा सकते थे तो, लेकिन जवाब तो भक्त को देना ही पड़ता है, क्योंकि जब भक्त इतना प्रेम करता है तो उसको भी प्रेम से कुछ तो बोलना पड़ता है। तो भगवान कहते थे प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर मम कर कथा प्रसंगा। अब ये कोई भक्ति सिखाना हुआ? अब तुम खुद सोच के देखो, इससे भक्ति सीख जाएगा कोई कि प्रथम भक्त संतन कर संगा? अरे कि भाई तू तो साधुओं के साथ बैठ जाए कर, यही भक्ति है। अब ये कोई भक्ति है? ऐसे तो तुम भी बैठ जाते हो साधुओं के साथ में, तो तुम भक्त हो गए क्या? तुम भी ने भी बहुत सारे साधुओं का साथ किया है, ये भक्त बन गए तुम? लेकिन जवाब तो कुछ ना कुछ देना था। इतने जिसकी भक्ति इतनी सिरे पे पहुंच गई हो, उससे और क्या कह सकते थे कि अब जो तैने पाया है बांट इसे तू, इसी को भक्ति कहते हैं। लुटा इसे तू, जो तैने पाया है अब साधु संगत में बैठ और गा भजन, गा गीत और सेवा में लुटा डाल इसे, ये कहना चाहते थे राम। ये है भक्ति। जो पिया है तैने, जो जाना है तैने, अब तू भक्त सेवा में लुटा इसे। अब तुम बैठ उस साधुओं में। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर मन कर कथा प्रसंगा। उसमें बैठना और जो कथा प्रसंग वो करें, श्रवण करें, और जो वो बताएं वो करते रहना। फिर तो सेवा में लुटा इसे, सेवा कर। जो पाया है इसे दूसरों की सेवा में लुटा, ये है भक्ति। सो बेटा, जैसे जैसे जिस चीज को जानते हो उसको स्वीकार करो। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप अपने मन से मैं एक आत्मा हूँ, ध्यान करो आत्मा आ जाएगी और वो ऐसी है वो ऐसी है। ये बकवासबाजी छोड़ो, इनसे कुछ नहीं होगा। बैठो बेटा, होता है तुम्हारे बीच में, ये लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसा कोई बात थोड़ी है कि मैं कहीं से सुन के आ गया हूँ, तुमको कहीं बहका रहा हूँ, तुमको कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर भी बेटा एक मीटर लगा है। मैं कितना ही झूठ बोलूँ वो पकड़ लेगा फट से कि ये सही नहीं है, और मैं कितना ही सच बोलूँ वो पकड़ लेगा। लेकिन जो यथार्थ है ना उसको भी पकड़ेगा कि यार ये, क्योंकि अंदर कोई ऐसी चीज़ है चाहे तुम जानते नहीं हो, लेकिन अंदर वाला पहचान जाएगा कि ये सही है, बिल्कुल बात ये बिल्कुल सही है। अभी मैं तुमसे कह दूं तुम एक आत्मा हो, तो अंदर से गवाही आएगी कि यार मैं तो जानते नहीं आत्मा को, मैं कैसे कहूँ अपने आप को आत्मा हूँ। तुम कहोगे शरीर हूँ, ये बात सही है यार, वास्तव में शरीर हूँ। तो यहाँ से यार कहीं से तो चालू करो बेटा। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से ही चालू करना पड़ेगा तुम्हें। जहाँ नहीं हो वहाँ से चालू नहीं होगा कभी भी। जहाँ खड़े हो नसैनी वहीं से लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि इस छत पे चढ़ना है, नसैनी वहाँ से लगा दो, छत पे नहीं। जहाँ
खड़े